हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कैरियर मंत्रा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक यूनिट एंड मेजरमेंट सिस्टम के नेक्स्ट चैप्टर में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि यूनिट और मेजरमेंट किसे कहा जाता है, कुछ फंडामेंटल क्वांटिटी के बारे में डिस्कस किया था और विमीय सूत्र यानी डायमेंशन फार्मूला किसे कहते हैं। उसी टॉपिक को आगे बढ़ते हुए हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं कि विमीय सूत्र का एप्लीकेशन यानी किस तरह से हम लोग उसके एप्लीकेशन का यूज़ करके किसी भी इक्वेशन का हम लोग रिलेशन कैसे निकाल सकते हैं। कोई भी इक्वेशन हमारा दिया हुआ है तो वो इक्वेशन हमारा परफेक्ट है या नहीं, करेक्ट है या नहीं, उसके बारे में हम लोग कैसे इसको एप्लीकेशन के थ्रू हम लोग डिराइव करेंगे, या फिर एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में यानी एक प्रणाली से दूसरे प्रणाली में हम लोग कैसे उसको कन्वर्ट करेंगे। सपोज दैट हमारा एसआई यूनिट में दिया हुआ है, उसको हमें सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट करना है, तो उसे हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे, इस एप्लीकेशन के थ्रू हम लोग आज समझने जा रहे हैं। तो चलिए हम लोग अब देखते हैं कि विमीय सूत्र के एप्लीकेशन के थ्रू उसका क्या क्या यूजेस हो सकता है। एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन फार्मूला, डायमेंशन फार्मूला का एप्लीकेशन को हम लोग समझेंगे। पहला नंबर में है वेरीफाई द करेक्टनेस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी यानी भौतिक समीकरण की शुद्धता की पुष्टि। इसके कहने का मतलब क्या है कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हमारा दिया हुआ है, ठीक है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हमारा दिया है, फिजिकल इक्वेशन दिया हुआ है, उस समीकरण का क्या वो समीकरण जो इक्वेशन हमारा दिया है वो वैलिड है या नहीं, करेक्ट है या नहीं, इस चीज़ को हम लोग इस एप्लीकेशन के थ्रू, डायमेंशन फार्मूला के एप्लीकेशन के थ्रू हम लोग इसकी पुष्टि करेंगे। नेक्स्ट है डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल क्वांटिटी यानी भौतिक राशियों के बीच संबंध स्थापित करना। इस एप्लीकेशन के थ्रू हम लोग यह डिस्कस करेंगे कि कोई भी इक्वेशन, कोई भी हमारा राशि जो दिया है, फिजिकल क्वांटिटी है, उनके बीच में रिलेशनशिप कैसे निकालेंगे। ठीक है, जैसे मान लिया कि टाइम है, उसको ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू कैसे उसका रिलेशनशिप निकालेंगे, इसको हम लोग इस एप्लीकेशन के थ्रू डिस्कस करेंगे। थर्ड नंबर है कन्वर्टिंग द यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम यानी भौतिक मात्रा की इकाई को एक प्रणाली से दूसरे प्रणाली में परिवर्तित करना। इस थर्ड एप्लीकेशन में हम लोग जानेंगे कि कैसे एक सिस्टम यानी एक प्रणाली से दूसरी प्रणाली में हम लोग कन्वर्ट कैसे करेंगे। जैसे मान लिया कि सीजीएस सिस्टम में दिया है, उसको एमकेएस सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करेंगे, या फिर एमकेएस या फिर एसआई सिस्टम में दिया है, उसको हम लोग सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट कैसे करेंगे। इन तीनों एप्लीकेशन के थ्रू हम लोग डायमेंशन फार्मूला का यूज़ जानेंगे, कैसे हम लोग इसका यूज करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग पहला जो हमारा डायमेंशन फार्मूला का एप्लीकेशन है उसका एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं ताकि आपको इजी समझ में आए। क्लियर है? चलिए पहला इक्वेशन हम लोग मान लेते हैं। पहला इक्वेशन है प्रेशर इज इक्वल्स टू रो जी एच। सपोज दैट ये इक्वेशन दिया है, P इज द प्रेशर, रो इज द डेंसिटी, G इज द ग्रेविटेशनल फोर्स एंड H इज द हाइट। तो लेफ्ट हैंड साइड में हम देखते हैं तो प्रेशर इज इक्वल्स टू होता है फोर्स बाई एरिया। फोर्स का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, m का पावर 1, l का पावर 1 एंड t का पावर क्या होता है -2। ठीक है, अब एरिया क्या होगा हमारा, लेंथ, तो लेंथ का पावर क्या हो जाएगा 2। दैट इज द डायमेंशन फार्मूला ऑफ प्रेशर, m का पावर 1, l का पावर -1 एंड t का पावर -2। देखिए 2 है, ये ऊपर जाएगा तो 1 - 2 दैट इज 1। तो ये हमारा डायमेंशन फार्मूला क्या हो गया है, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन फार्मूला हो गया। अब राइट हैंड साइड में देखते हैं क्या होता है।
तो डेंसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? m का पावर 1 l का पावर -3 एंड t का पावर 0। ये होता है हमारा डेंसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला। फिर नेक्स्ट है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मीटर हो गया हमारा लेंथ का पावर 1 एंड सेकेंड यानी टाइम 2 एंड m का पावर 0 दे देते हैं। यह हमारा MLT फॉर्म में हो गया। ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर हमारा लेंथ हो गया और टाइम हो गया। ठीक है, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हाइट, h क्या है हमारा? हाइट। तो हाइट का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? हाइट क्या है? एक लेंथ है। तो लेंथ का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? m का पावर 0, l का पावर 1, t का पावर 0। तो अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। क्या आएगा हमारा? देखिए, m का पावर 1, m का पावर 0, m का पावर 0, तो m का पावर 1 हो गया। नेक्स्ट क्या आ रहा है? t का पावर -3, सॉरी l का पावर -3, l का पावर 1, l का पावर 1 तो +2। अब नेक्स्ट क्या रहा है? t का पावर 0, t का पावर -2 एंड t का पावर 0, t का पावर 0, t का पावर 0 1 हो गया, t का पावर -2 दैट मीन्स t का पावर -2। तो हमारा डायमेंशन फार्मूला क्या आ गया? m का पावर 1, l का पावर -1 एंड t का पावर -2। अब ये देखिए, तो लेफ्ट हैंड साइड में जो डायमेंशन फार्मूला आया है, ये आया हमारा लेफ्ट हैंड साइड में डायमेंशन फार्मूला m का पावर 1, l का पावर -1, t का पावर -2। और राइट हैंड साइड में डायमेंशन फार्मूला भी हमारा सेम आया है। इसका मतलब क्या हो गया? ये जो इक्वेशन हमारा दिया गया है, ये इक्वेशन हमारा वैलिड है, करेक्ट है। ये जो इक्वेशन दिया है ये करेक्ट है। तो ये पहले जो एप्लीकेशन है, इसमें फिजिकल क्वांटिटी की शुद्धता यानी समीकरण जो दिया हुआ है उसकी शुद्धता की पुष्टि करना है। तो ये एक सिंपल सा एग्जाम्पल हो गया। इसके थ्रू हम लोगों ने चेक किया कि कैसे डायमेंशन फार्मूला का यूज़ करके फिजिक्स के इक्वेशन को हम लोग चेक कर सकते हैं कि वो इक्वेशन जो है, वो समीकरण जो है, वो परफेक्ट है कि नहीं, करेक्ट है कि नहीं। चलिए, तो ये हम लोगों ने 2 एग्जाम्पल ले लिया है इस सेकंड एप्लीकेशन का कि भौतिक राशि के बीच संबंध स्थापित करना है। तो यहाँ पे कह रहा है t क्या है हमारा? टाइम है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ग्रेविटी। दूसरा इक्वेशन हमारा, दूसरा हमारा एग्जाम्पल क्या बोल रहा है? वेलोसिटी, v क्या है हमारा? वेलोसिटी है। वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ग्रेविटी एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइट। तो पहला जो एग्जाम्पल है उसको समझते हैं कि कैसे इसको हम लोग डायमेंशन फार्मूला के थ्रू किसी फिजिकल क्वांटिटी के बीच का रिलेशन कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसको डायमेंशन फॉर्म में लिख दें हम लोग। ये क्या होता है? मास है, ये क्या है? लेंथ है, और ये क्या है? ग्रेविटी है। ठीक है, ठीक है। T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। डायमेंशन फॉर्म में लिखेंगे A, लेंथ है B हो गया, ग्रेविटी है G, C ले लिए। तो T का सबसे पहले टाइम का हम लोग डायमेंशन फार्मूला लिखेंगे। क्या होता है? m का पावर 0, l का पावर 0 एंड t का पावर 1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास m का पावर a, l लेंथ, पावर b एंड ग्रेविटी। ग्रेविटी क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो क्या होगा? मीटर हो गया लेंथ पर सेकेंड स्क्वायर माइनस t -2 का पावर c।
ये हमारा ग्रेविटी का डायमेंशन फार्मूला, ये हमारा लेंथ का डायमेंशन फार्मूला और ये हमारा मास का डायमेंशन फार्मूला हो गया। चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। m का पावर 0, l का पावर 0, t का पावर 1। जब प्रोपोर्शनल हटाते हैं हम लोग कांस्टेंट टर्म लेते हैं, तो ये कांस्टेंट टर्म k ले लिए, ठीक है। अब इसको डायमेंशन फार्मूला को लिखेंगे, m का पावर a, l का पावर b और l का पावर c एक है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, l का पावर b प्लस c, यहाँ पे b हो गया और इसका एक मल्टीप्लाई करेंगे c, तो एक हमारा ये निकलेगा और मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड हो जाता है, तो l का पावर b प्लस c। अब t माइनस 2c, t का पावर माइनस 2c। अब ये देखिए m का, l का और t का, m l t, अब इससे हम लोग इन तीनों के बीच का रिलेशन निकालेंगे। a का पावर क्या हो जाए, a का पावर क्या है, यहाँ पर 0 है, m का पावर a और m का पावर 0, तो a इज इक्वल्स टू 0। एक इक्वेशन मिल गया। दूसरा इक्वेशन क्या मिलेगा हमको, b प्लस सी, l का है, l का पावर 0, यानी b प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब थर्ड नंबर है t का पावर माइनस 2c, ठीक है, और t का पावर 1, यानी t इज इक्वल्स टू माइनस 2c इज इक्वल्स टू क्या मिल गया, 1, ठीक है। तो अब इसको हम सॉल्व करके a, b और c का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। a का वैल्यू हमको तो मिल गया है, a इज इक्वल्स टू 0 आ गया। b क्या हो जाएगा, b प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। पहले c का वैल्यू निकाल लेते हैं। c का वैल्यू क्या होगा, माइनस उधर चला गया और 2 को नीचे कर दिए, तो माइनस 1/2, ठीक है। अब c का वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो v का वैल्यू हमको मिल जाएगा। c का वैल्यू यहाँ उठाकर इसमें डाल दीजिए और ये हमारा माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और ये इधर जाएगा तो पॉजिटिव में आ जाएगा। दैट मीन्स b इज इक्वल्स टू क्या मिल गया, हाफ, ठीक है। तो a, b और c का वैल्यू हमें मिल गया। चलिए इसको हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। क्या कर रहा है, इस वैल्यू को हम लोग इसमें पुट कर देंगे। a का वैल्यू पुट कर दिए, b का वैल्यू पुट कर दिए और c का वैल्यू पुट कर दिए, ठीक है। तो t इज इक्वल्स टू k कांस्टेंट टर्म, m का पावर 0, a का वैल्यू 0 है, a का वैल्यू 0 दे दिए, l का पावर b, अब b का वैल्यू 1/2 है, तो l का वैल्यू क्या होगा, 1/2। अब c का वैल्यू माइनस हाफ है, तो g का पावर क्या हो जाएगा, -1/2। क्लियर। अब नेक्स्ट क्या करेंगे हम लोग, k, m का पावर 0, दैट मीन्स 1 हो गया ये, l का पावर 1/2 और g का पावर -1/2। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं k l/g। क्यों, अगर इस हाफ को रूट, हाफ क्या है, आधा है, तो रूट हो गया और g हमारा नीचे चल जाएगा तो ये भी हमारा रूट में आ जाएगा। तो t हमारा इज इक्वल्स टू क्या मिल गया, ये रिलेशन निकल गया, t इज इक्वल्स टू k कांस्टेंट l/g रूट ओवर। क्लियर है। तो अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल को। वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ग्रेविटी एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइट। ग्रेविटी क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल होता है, और h क्या होता है, ऊंचाई होती है, हाइट ऊंचाई होती है। तो इसको हम लोग g ले लेते हैं और इसको h ले लेते हैं, ठीक है।
तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू G का पावर A एंड H का पावर B। ठीक है, अब क्या करें, कांस्टेंट को, वेलोसिटी का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है भाई, m का पावर 0, l का पावर 1, t का पावर -1। जो स्टूडेंट अभी तक पहले लेक्चर को नहीं समझे हैं, सब आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले आप फर्स्ट वीडियो को देख लें, ताकि आपको यह समझने में दिक्कत ना हो कि मैं ये कैसे लिख रहा हूँ। वेलोसिटी का ये डायमेंशन फार्मूला है, आपको इसको समझने के लिए फर्स्ट लेक्चर को आप ज़रूर देखें ताकि आपको यह समझ में आए। ठीक है, वेलोसिटी का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, m का पावर 0, l का पावर 0, l का पावर 1, t का पावर -1। नेक्स्ट है ग्रेविटेशनल फोर्स, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो l का पावर 1 एंड t का पावर -2 का पावर a। दूसरा है हाइट, हाइट को क्या बोलते हैं, लेंथ, मीटर में होता है तो लेंथ हुआ, तो लेंथ का पावर b। अब सॉल्व करते हैं इसको, l का पावर 1 यानी a और l का पावर b, तो l का पावर a प्लस b हो गया। अब t का पावर -2a, ठीक है, t का पावर क्या हो गया, -2a। अब ये देखिए आपको दो इक्वेशन मिला है, a प्लस b और -2a। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। m का पावर तो 0 है, 0 खत्म हो गया, l का पावर 1 यानी a प्लस b इज इक्वल्स टू 1। एक इक्वेशन हमको ये मिल गया। दूसरा इक्वेशन क्या बोल रहा है, -2a इज इक्वल्स टू -1, -2a इज इक्वल्स टू -1, इक्वेशन 2 आ गया हमको। अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं, क्या हमें मिलता है, a का वैल्यू पहले निकाल लेते हैं, a इज इक्वल टू माइनस माइनस कैंसिल, a इज इक्वल्स टू माइनस कैंसिल हो गया तो 1/2 आ गया। अब a का, ठीक है, जब a का वैल्यू इसमें हम पुट करेंगे तो b का वैल्यू क्या हो गया, 1/2। a का वैल्यू पुट कर दिए और b का वैल्यू पुट कर दिए तो ये आ गया, तो रिलेशन आ गया हमारा इन दोनों के बीच में। ठीक है, तो अब चलते हैं हम लोग एप्लीकेशन नंबर 3 की ओर। पहला एक क्वेश्चन है, फोर्स को यानी बल को एमके सिस्टम से सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट करना। एमके सिस्टम यानी मास किलोग्राम सेकेंड और सीजीएस सिस्टम मतलब सेंटीमीटर ग्राम एंड सेकेंड। एमके सिस्टम से सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट करना है। अब फोर्स का एमके सिस्टम में जो यूनिट होता है वो कितना होता है, न्यूटन होता है, और सीजीएस सिस्टम में डाइन होता है। इसको आप याद रखेंगे। तो हमको ज्ञात क्या करना है, 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू वाट, डाइन। कितना डाइन होगा यही हमको चेक करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इसका डायमेंशन फॉर्मूला। क्यों डायमेंशन फॉर्मूला क्यों निकालेंगे, क्योंकि हम लोग इसका एप्लीकेशन देख रहे हैं और उस एप्लीकेशन के थ्रू हम लोग समझेंगे कि कैसे एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट किया जा सकता है। और किसी भी का डायमेंशन फार्मूला किसी भी फॉर्म में हम लिखें, उसका डायमेंशन फार्मूला हमेशा सेम होता है, चाहे वो फोर्स का हो, चाहे वो प्रेशर का हो, चाहे वो किसी भी चीज़ का, एनर्जी का हो, किसी भी चीज़ का डायमेंशन फार्मूला किसी भी सिस्टम में हमेशा सेम होता है। तो फोर्स का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, m का पावर 1, l का पावर 1, t का पावर -2। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि फोर्स का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, ये होता है। चलिए अब हमको m के सिस्टम से यानी न्यूटन से डाइन में कन्वर्ट करना है। तो m के एस सिस्टम लिख दिए एक, और CGS सिस्टम लिख दिए। m के सिस्टम में हमको MLT फॉर्म में लिखना है तो MLT लिख दिए,
और CGS को भी MLT के फॉर्म में लिख दिए। इसमें क्या होता है, kg होता है, इसमें क्या होता है, किलोग्राम हो गया, मास हो गया हमारा मीटर में, और टाइम कितना हो गया, सेकंड में। ये हमारा ग्राम में हो जाता है, ये हमारा सेंटीमीटर में हो जाता है, और टाइम हमारा सेकंड में हो जाता है। आपको समझ में आया? नहीं समझ में आया? मैं फिर से बता दे रहा हूं। देखिए ये MKS सिस्टम है। MKS सिस्टम में जो होता है मास मतलब द्रव्यमान, द्रव्यमान किस में होता है, किलोग्राम में होता है। लेंथ मतलब डिस्टेंस, ठीक है, वो किस में होता है, मीटर में होता है, और टाइम सेकंड में होता है। उसी तरह CGS सिस्टम में मास ग्राम में होता है, लेंथ हमारा सेंटीमीटर में होता है यानी लंबाई, और टाइम हमारा सेकंड में होता है। अब हमें MKS सिस्टम से CGS सिस्टम में कन्वर्ट करना है, तो उसको हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे? दोनों को हमें क्या करना पड़ेगा, इक्विवेलेंट करना पड़ेगा, दोनों को बराबर करना पड़ेगा, तभी तो जाकर हम इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं 1 kg इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम होता है। इसको हम लोग ये भी तो लिख सकते हैं 10⁻³ ग्राम, ठीक है, और 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर होता है। इसको लिख सकते हैं हम लोग 10⁻² सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसमें हम लोग पुट कर देंगे। कैसे पुट करेंगे, ये क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा ग्राम में, तो 10 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये हमारा 10⁻² हो जाएगा, सेंटीमीटर में हो गया। ये हमारा क्या हो गया, ग्राम में कन्वर्ट हो गया। देखिए 1 kg इक्वल टू 10⁻² इतना ग्राम हो गया, और 1 मीटर इक्वल टू 10⁻² सेंटीमीटर हो गया। तो ये भी हमारा सेंटीमीटर में आ गया, और ये भी सेंटीमीटर में, ये भी ग्राम में आ गया, और ये भी हमारा ग्राम में आ गया। अब इस डायमेंशन फॉर्मूला पे इसको कैसे पुट करेंगे, उस चीज को हम लोग अब देखते हैं। चलिए, तो फोर्स इज इक्वल्स टू होता है m1L1 T⁻⁻², डायमेंशन फॉर्मूला। अब MKS सिस्टम में हमारा न्यूटन होता है, तो 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू, हमें CGS सिस्टम में कन्वर्ट करना है, तो हमारा सबसे पहले क्या है, मास है, ठीक है। मास कितना है, 10⁻³ ठीक है। दूसरा क्या है, लेंथ 10⁻²⁻1। अब तीसरा नंबर सेकेंड, ये भी सेकेंड में और ये भी सेकेंड है, दैट मीन दोनों बराबर है, तो 1 का पावर लिख सकते हैं या 10 का पावर 0 लिख सकते हैं, का पावर -2 है तो -2 ले लिए। तो अब जितना भी हमारा वैल्यू आएगा वो किस में आएगा, डाइन में आएगा, ठीक है। अब इस वैल्यू को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। जो मान आएगा वो क्या होगा, वही 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू इतना डाइन होगा। 10⁻³ मल्टीप्लाई 1 करेंगे 10⁻³ आएगा, मल्टीप्लाई 10⁻², अब 10 का पावर 0, किसी भी वैल्यू का पावर 0 इज इक्वल्स टू 1 होता है, ठीक है। तो 1 का पावर -2 दैट मीन्स 1, तो हमारा वैल्यू कितना आ गया, 10⁵ डाइन, यानी 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू इतना डाइन आएगा। चलिए, इसको, ये तो मैंने सिंपल तरीके से सॉल्व कर लिया हम लोगों ने। अब इसे ट्रिक के माध्यम से कैसे सॉल्व करेंगे, कोई दूसरा एग्जांपल देके समझेंगे, ठीक है। चलिए दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको उसका ट्रिक बताता हूं। ट्रिक क्या है भाई, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में
दो इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है, एक सांख्यिकीय मान मतलब न्यूमेरिक वैल्यू, दूसरा यूनिट। दो डायमेंशन फार्मूला में, विमीय सूत्र में दो इम्पॉर्टेंट रोल होता है, एक यूनिट का और दूसरा सांख्यिकीय मान का। ठीक है, तो यूनिट हम लोग ले लेते हैं सबसे पहले और दूसरा लेते हैं न्यूमेरिक वैल्यू। यूनिट क्या हो जाएगा, दो सिस्टम में कन्वर्ट करना है, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में, तो पहले को हम लोग U1 मान लेते हैं और दूसरे को U2 मान लिए। न्यूमेरिक में क्या मान लेते हैं, N1 और N2, यानी पहले सिस्टम में और दूसरे सिस्टम में। इस सिस्टम को इस सिस्टम से बराबर जब कर देंगे, जो हमारा न्यूमेरिक वैल्यू आएगा, यूनिट आएगा, वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं N1U1 इज इक्वल्स टू N2U2। ठीक है, इसे फिर लिखा जा सकता है N2 इज इक्वल्स टू, क्या होगा, ये U2 हमारा नीचे चला आया तो N1 अपॉन U1 बाई U2, ये हमारा क्या आ गया, वैल्यू आ गया। अब इसे इस फॉर्म में तो लिखा जा सकता है N1, अब ये यूनिट है, इसको हम लोग लिख सकते हैं U1 बाई U2, U1 बाई U2 लिख सकते हैं। अब यूनिट को हम लोग को किस फॉर्म में लिखना है, MLT के फॉर्म में लिखना है, तो हम लोग लिख सकते हैं N1 क्या होगा, M1 बाई M2 L1 बाई L2 और T1 बाई T2, यानी N2 इज इक्वल्स टू, ये हमारा फॉर्मूला आ गया। अगर इस ट्रिक को आप याद रखेंगे, इस फॉर्मूला को याद रखेंगे, तो इस तरह के जितने भी प्रॉब्लम होंगे, क्वेश्चन होंगे, आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। N2 इज इक्वल्स टू N1, देखिए N1 है, M1 है, L1 है, T1 है, तीनों जो है ऊपर हो गया और 2 जो है वो नीचे फॉर्म में आ जाएगा, M2 L2 T2। ठीक है, सिंपल सा तरीका है याद करने का। तो ये हमारा एक ट्रिक हो गया जिसको हम इस तरह का क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे एग्जाम्पल की ओर। अब मान लिया कि इस तरह का एक क्वेश्चन दे दिया कि आप 100 जूल को अर्ग में रूपांतरित करें। अब हम लोग को ये पता होना चाहिए कि ये जो जूल है ये किसका यूनिट है, जूल जो है वो किसका यूनिट है, तो जूल एनर्जी का यूनिट होता है। किसका यूनिट होता है, एनर्जी का। तो कुछ हमने फंडामेंटल यूनिट के बारे में बताया था, आई होप आप लोगों ने उसे याद करके रखा होगा। तो जूल जो होता है वो किसका यूनिट होता है, एनर्जी का। तो डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एनर्जी m का पावर 1, l का पावर 2, t का पावर -2, ये होता है। पिछले क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था इसके बारे में। चलिए अब इस फॉर्मूला को डायरेक्ट इसमें हम पुट कर देते हैं और कैसे सॉल्व करेंगे। यहां पे
N1 का वैल्यू 100। कैसे फाइंड आउट किए कि 100 आया? यहां जो N1 है वो हमेशा क्या होगा? सांख्यिकीय मान होता है। N1 क्या होता है? न्यूमेरिक वैल्यू होती है। यहां पे न्यूमेरिक वैल्यू हमें कितना मिल रहा है? 100 जूल। ठीक है, तो N1 कितना हो गया? 100 हो गया। अब जूल क्या है? एमकेएस सिस्टम में है, तो एमकेएस सिस्टम में लिख लेते हैं और सीजीएस सिस्टम में लिखते हैं। अर्थ क्या है? सीजीएस सिस्टम का है, ये हो जाएगा MLT और ये CGS। सिंपल वही है। ये क्या हो जाएगा? 10⁻3, ये हो जाएगा 10⁻2 और ये हो जाएगा 10⁻0। अब इस वैल्यू को हम लोग इसमें पुट कर देंगे। ये हमारा, ये MLT फॉर्म में लिख लेते हैं। ये हमारा M1 ये आ गया हमारा अब इस वैल्यू को इसमें पुट कर देते हैं। ये क्या आ जाएगा? 10⁻0, 10⁻0, 10⁻0। ठीक है, अब इस वैल्यू को इसमें वैल्यू में पुट कर देते हैं। तो N2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? N1। N1 का वैल्यू 100। 10 M1 कितना है? 10⁻3 बाई M2 10⁻0 1। MLT लिख रहे हैं। M का वैल्यू ये आया, इसका पावर M हो गया। दूसरा किसका है? L है, इसका पावर 2। L1 एंड L2। L1 कितना है? 10⁻2 और L2 कितना है? 10⁻0। तीसरा कितना क्या है भाई? T-2। T1 का वैल्यू 0, 10⁻0 और इसका ही वैल्यू 10⁻0। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, 100 मल्टीप्लाई 10⁻0 यानी 1, तो 10⁻3। अब 10⁻2 डिवाइड बाई 10⁻0 यानी 1, तो 10⁻2 अब मल्टीप्लाई 2। ठीक, अब 10⁻0 10⁻0 यानी 1, 1 का पावर -2 दैट मीन्स 1। ओके, अब ये 100 को हम लोग लिख सकते हैं 10⁻2। ठीक है, तो 10⁻2 10⁻3 तो 2 और 3 5, 10⁻5 हो गया मल्टीप्लाई 10⁻4 तो 10⁻9 अर्ग। यानी 100 जूल इज इक्वल्स टू 10⁻9 अर्ग होता है। आज के वीडियो में इतना ही। अगर किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें कि सर मुझे ये समझ में नहीं आया। मैं आपको श्योर करता हूं कि उसको अच्छे तरीके से आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय, थैंक यू सो मच।